गाने से सुरक्षित होकर के घर की मालकिन बन के करके काम नहीं। आजकल तो फुटानिए में मायदा चुर रहता है। 7 मर्द में बरद उपास, 7 मौगी में मर्द उपास। 7 मर्द में बरद उपास। फलनमा गाय लगाएगा, बैल खिलाएगा, उपासे रहेगा। और 7 मौगी में मर्द उपास। फलनमा उठेगा, झाड़ू लगाएगा, चाय पानी देगा, आता में मर्द बेचारा चला जाएगा कमाने के लिए मुखले प्यास। ये गलत आदत है, गलत परंपरा है। किसी भी यज्ञ हवन आयोजन इत्यादि में जाओ, रसना पाउडर टिकली लगा के घूमने के लिए तुम नहीं गई है, तुम सहयोग प्रदान करने के लिए गई है। समय पे सब काम कर दो और समय पे सज धज करके मांगलिक उत्सव में भी सम्मिलित हो जाओ। जैसे अपने घर में सब काम करती हो, उसी तरह से बाप भाई ननद देवर जेठान के यहां भी जाओ तो वहां भी जाकर के अपना समझ के काम करो। एक ही थाली खाया, चौकी तर में घुस खाया। थाली खाया, चौकी तर में घुस खाया। क्या तुम्हारा वहां कोई नौरी है तो साफ कर देगा? सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, आप लोगों की आदत है। जितना बैठे हैं ना, इसमें से 90% की आदत है। हाँ, याद दिलाते हैं बाबा। याद कथा है। अपने आदत को सुधारो। तुम्हारे जाने से जिस घर में तुम गई अगर बोझ बन गई तो तुम्हारा जाना व्यर्थ हो गया। मनुष्य समाधान के लिए होता है, समस्या के लिए नहीं होता है। मनुष्य का जीवन समाधान के लिए है, मनुष्य का जीवन समस्या के लिए नहीं है। अब वहां जाकर के समस्या खड़े कर दो, कचरे फैला करके चुपचाप पड़े हो तो फिर क्या फायदा होगा? मैं यहाँ के लिए नहीं, मैं सब जगह के लिए कहता हूँ। ये व्यवहारिक जीवन की कुशलता है। मैया रोहिणी ने क्या किया? लल्ला को 8-9 महीना पहले जन्म लिया है ना, बढ़ा हुआ है, बड़ा है लल्ला। हाँ, मैया तो तक वो संभाल लल्ला बढ़ गया तो संभाल लिया। बलदाऊ भैया तो बड़े हैं ना, जैसे भगवान का अवतार जो है वो कही वो जसोदा तो अभी सौर घर में है। हम ही सब दिन यहाँ रहते हैं एकदम मालकिन बन करके। मालकिन बनने का मतलब कुर्सी पे बैठ के फरमाना नहीं, जहां जो जरूरत हुआ वहां दौड़ दौड़ करके सब देखना, सामान की पूर्ति करना। हाँ, ये नहीं कि बैठे बैठे कुर्सी पे चढ़ के फरमाना है, ये तो यहाँ कह दिया हुआ लगता तो रखे। अब नहीं बोलेंगे, मेरा मुंह बड़ा कर बोल। रोकिए। इसीलिए और उसके बाद सब जितने भी आए सबका सेवा सत्कार, आदर सत्कार, पूछती थी, विचारती थी, हाल समाचार लेती थी। ये जो है भोजी का काम होता है। भोजी का काम चूल्हा देखना नहीं होता है। जो भोजी दौड़ दौड़ करके चूल्हा देखा वो भोजी का भोज छिछड़ गया। भोजी का काम होता है सामान ला के दे देना और पंच भगवान को जाके सौंप देना। जो बनाना, जैसा बना चाहे, जैसे खिलाइए खाइए। और वो भी अपना बढ़िया से भोज के बीच में पत्थर बना के पहले पंगत में खा ले, अपना घोड़े के लिए कौन आया खाने। हाँ, कभी भी भोजी को भोज नहीं देखना चाहिए, कभी भी भोजी को अपने हाथ में मालकाना नहीं रखना चाहिए। अरे
हाँ, तब तुम्हारा भोज निकलेगा, तब तुम्हारे यहाँ जो भी कोई मांगलिक उत्सव होंगे वो निर्विघ्नता पूर्वक बिना त्रुटि के संपन्न होगा। विचार सबका सेवा सत्कार करती थी। परीक्षित उस दिन नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां खेलियां करने लगी। अरे क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण का निवास और तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वो गोकुल लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया, खेल का मैदान हो गया। किसी के घर में कोई चीज की कमी नहीं रह गई। मुक्त स्वर से देख लेते थे नंद बाबा के घर में, ओहो ये चीज नहीं है, तो मांगने के लिए नहीं जाते थे कि दाल घट गया दाल दे दीजिए, चावल घट गया चावल दे दीजिए, आटा घट गया आटा घट गया दे दीजिए, चीनी घट गया घी घट गया। नहीं, नजर पड़ता था दौड़ के जाते से अपने घर से लेके चले आते थे। कहां से लेके चले आते थे? अपने घर से। ये स्वजन का, ये समाज का, ये परिवार का कर्तव्य होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के पुरुषों को विष्णु का रूप माना गया, सनातन धर्म के स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना गया। विचार, ये स्वभाव होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि भोजी सामान ला के नहीं रखे, उनको जितना दिया गया है आदेश, जितने की जानकारी जितने सामान की दी गई है उससे क्या कहते हैं, दो गुना ज्यादा नहीं, मतलब कि तिहाई भाग ज्यादा सवैया या डौढ़ा सामान ला के रखे। ये नियम है, कभी कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन के बाद नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार गोप को सौंप दिया, गोप गोपियों को सौंप दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को कर दे भी चुके हैं, तब जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां चले गए। कौन? वसुदेव जी। क्योंकि वो कन्या के वध के बाद वसुदेव जी को और देवकी को कारागार से कुछ दिन के लिए मुक्त किए, कंस ने कुछ दिन के लिए मुक्त किया, फिर उसको बंधन में डाल दिया। वसुदेव जी चले गए नंद बाबा के पास, जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे उनसे मिलने के लिए। वसुदेव जी को देखते ही नंद बाबा सहसा उठ करके खड़े हो गए, यजगर की तरफ बैठे नहीं रहे। आजकल का आदमी का क्या स्वभाव हो गया, कितनों बढ़िया आदमी मिलने के लिए आ रहा, कितनों कैसे यजगर की तरफ बैठा रहा था, ढिमा कोरिया हो गया। अगर तुमसे मिलने के लिए आता है तो वो कितना दूर से चल के आ रहा है, तुम क्या दो पग भी नहीं चलता है, चल सकता, लंगड़ा हो गया है। सम्मान करो, सत्कार करो। छविलाल बाबा आपकी आवाज यहां तक आ रही है। सदानंद भगवान की जय। सत्कार करो, आदर दो। क्या करो? आदर दो। आदर सम्मान। नंद बाबा ने जैसे देखा हमसे मिलने के लिए हमारे परम प्रिय मित्र वसुदेव जी है, जैसे दृष्टि पड़ी तुरंत उठ करके खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए। अब आप कहीं जाइए,
आदमी बैठ ले रह जाएगा तो मन जोश हो जाएगा, उठ करके खड़ा हो गया, कितना मन आनंदित होता है। सत्कार करना सीखिए, तिरस्कार करना मत सीखिए। खड़े हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिए, गला से गला, हृदय से लिए। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा आदर सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका मन उनका चित्त जो है पुत्र में लगा हुआ था। किनका चित्त? वसुदेव जी का चित्त। पहुंचाए हैं, क्या किए हैं? पहुंचाए। लगा हुआ था। कोई नन्हा सा बच्चा पहुंचा दे कहीं तो लगेगा उसको मन, कहीं ले वही सोचेगा, पता नहीं कैसे क्या। नहीं, आत्मज है। पुरुष ही पुत्र के रूप में बचता है, संतान के रूप में बचता है। पुरुष बीज स्वरूप है, स्त्री विकास स्वरूप है। बीज हो, विकास का स्थान नहीं हो तो बीज कुछ कर नहीं सकता। विकास का स्थान हो, बीज नहीं हो तो विकास कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अपना संतान था, मन लगा हुआ, चित्त लगा हुआ। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछने लगे। कौन? वसुदेव जी। कहते हैं, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। बड़े सौभाग्य की बात है, अब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो गई। संतान प्राप्ति की बधाई हो। अपने बेटा मित्र को दिया है, बधाई अपने दे। आपको संतान प्राप्ति की बधाई हो। यह भी बड़े आनंद का विषय है। बहुत दिनों के बाद आज हम लोगों का आपस में मिलन हो गया। हम लोग एक दूसरे आपस में मिल गए। संसार में अपने प्रेमियों का मिलन बड़ा दुर्लभ है, मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये संसार का चक्र ऐसा है कि जल्दी मिलन नहीं होता। जैसे कोई तिनका बह रहा है नदी में, जिस पत्थर का वो तिनका था, वो तिनका नदी के वेग में बह गया। अब पुनः वही तिनका अगर वही पत्थर पे चला जाए तो पुनर्जन्म न हो गया। किसी न किसी कारण से बह के आगे जा रहा था, असंयोग से उसी तिनका को कोई चिड़िया उठा लिया और उठा करके ले गया, उसी पत्थर पे रख दिया। कभी वो तिनका सोचा था कि फिर हम उसी पत्थर का संग करेंगे जो पत्थर मेरा जन्म स्थान है। उसी तरह से प्रेमियों का मिलना, आत्मीय जनों का मिलना, शुभचिंतकों का मिलना मनुष्य जन्म में पुनर्जन्म की प्राप्ति के समान सुख देता है। हाँ, और कहते हैं, देखिए आजकल आप जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजन के साथ रहते हो, उसमें घास पानी इत्यादि की कोई कमी तो नहीं है ना। गोकुल में आप निवास करते हो, खाली आपको 9 लाख गाय, कितना गाय है? 9 लाख। वहां घास पानी मिलता है ना, लता पत्ता मिलता है ना, घास पानी चाहिए कोई कमी।
जो चीज जरूर वही ना पूछेंगे। आप लोग भी जाते होंगे तो पूछते होंगे गाय के घास पानी सब छाई में कमी तो नहीं से पूछते होंगे ना। ये आत्मीय जनों का विचार बर्ताव हुआ। बहुत आदमी से डर से नहीं पूछता है, देख लेता है नहीं पुआर खत्म हो गया, कहीं पूछ लेंगे तो एक बजा दे दीजिएगा नहीं, लेकिन वैसा विचार मत रखो। घास पानी की कोई कमी तो नहीं है ना। वन में पशुओं के अनुकूल सब जिस वन में आप रहते हो वो पशुओं के अनुकूल है कि कोई पशु रोगी तो नहीं है ना। सब पशु जो है रोग से रहित है ना। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। मेरा बच्चा रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम यशोदा करते हो ना, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता हो। माँ बाप हमको क्या मानेगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तुमको यशोदा का ही माँ बाप मानेगा, वह अच्छी तरह से है नहीं। मनुष्य के लिए ही अर्थ धर्म और काम शास्त्र भी है, जिससे उसके स्वजन को सुख मिले। पैसा बहुत है लेकिन स्वजन को सुख ही नहीं मिल रहा है। बहुत धार्मिक कहलाता है, दुनिया के लिए धार्मिक है, घर में आकर के कला कच कच उदंड मचाता है, क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, धन है, धार्मिक हो, अच्छी बुद्धि है, अपने अपने परिवार स्वजन संबंधियों को सुख पहुंचाओ। तुम्हारा तब वो धन, तुम्हारा तब वो धर्म, तुम्हारा तब वो कामना लोक हितार्थ हो। एक ही बहुत का बाप सबके पास लाखों टका रहता है, और बेटा शुद्ध ब्याज पे काम चलाता है। तो बाप के पास लाखों टका कौन काम का? कोई काम का है? देखते होंगे गांव घर में अपने बाल बच्चा से, अपने भाई बंधु से सूद ब्याज पे टका दे करके सूद ब्याज जोड़ करके छाती पे चढ़ के लेता है। किस लिए तुम उसका सजन संबंधी बना? हे नमक हराम, लाज नहीं लगता? चूल्हे भर पानी में डूब के मर जा। तुम्हारा स्वभाव तो पशु से भी गिरा होगा। क्या दुनिया के लिए बड़ा धर्मी है, लेकिन अपने समाज, अपने परिवार, अपने घर परिवार में आकर के आतंक मचाता है। तो तुम्हारा धर्म होने से क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वसुदेव जी कह रहे हैं तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छी भावना रखते हो, लेकिन तुम अपने घर परिवार के लिए अच्छी भावना नहीं रखते हो तो दुनिया का अच्छी भावना तुमको काम देने वाला नहीं। मैं नहीं, भागवत शास्त्र कह रहा है। बस आप लोगों के समाज में अनुकूल कथाकार आ जाए ना तो आपको ज्ञान दे देगा, और नहीं तो बस फिर तो राधे राधे जब को चले जाएंगे। बिहारी तो होते रहे, ऐसे गाइए लीजिए। राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब को चले आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी विश्वभान के दुलारी, आएंगे बिहारी विश्वभान के दुलारी, राधे राधे
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। 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 राधा मेरी गंगा तरंग है 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 बिहारी। राधा मेरे तन है तो प्राण 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 है बिहारी। राधा मेरी भोली भाली चंचल 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 बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। वृषभान के दुलारी आएंगे बिहारी। वृषभान के दुलारी आएंगे बिहारी। वृषभान के दुलारी आएंगे बिहारी। वृषभान के दुलारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जपो चले आएंगे बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाम में राधा रानी आ जाएगी। हाँ, बिहारी भी आ जाएंगे। शाम में राधा बिहारी का मिलन करा देंगे। आज कल रुक्मिणी बिहारी का मिलन कराएंगे। तो आइए, तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं मनुष्य के लिए वे ही धर्म, वे ही अर्थ और काम शास्त्रविद है जिससे उसके स्वजनों को सुख मिले, जिससे केवल अपने ही सुख मिलता है और स्वजन को दुख मिलता है, तो वो धर्म, वो अर्थ, वो काम कोई काम का नहीं। नंद बाबा कहते हैं अहोते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा व्रजा कन्या सापी दिवंगता ननु हृदयेष्टनिष्ठो अयं अदृष्ट परमो जनः अदृष्टात्मा मनस्तत्त्वं यो वेद स न मुह्यति। भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र को मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी जो कि उन्हीं की बेटी है, पते नहीं। नंद बाबा की पुत्री थी ना, लेकिन जानते नहीं है। अंत में जो छोटी सी कन्या बच रही थी वह भी स्वर्ग से ढाल गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य के आधार पर अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है। वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। ऊधो कर्मन की गति न्यारी।
उज्जवल पंख दियो बगुला को, कोयल केही विधिकारी उदो कर्मन की गति, बड़ी कर्मों की गति गहन है। कर्मणा गहनो गति मुह्यंती जनतवा, इस कर्मों की गति इतनी गहन है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो कर्म की तरफ से मन को हटा करके ध्यान में मन को लगाते हैं। दो मित्र था, गर्मी का महीना था, जेठ का महीना, आम पके हुए थे, भूख लगी, दोपहर का समय था, आम की गाछ के नीचे चला गया, पक पक करके आम टूट टूट करके आम के नीचे जो है धरती पे बिखरा हुआ था। एगो मित्र बड़ा पढ़ा लिखा था, तर्क करने में सबसे आगे, तर्क करने में। एगो मित्र मतलबी था, उसको तर्क फर्क से मतलब नहीं रहा, जो काम पड़ा कर लिया, नहीं पाया छोड़ दिया। दोनों भूखा था और दोनों वो जगह बैठा, जो तर्क करने वाला था वो तर्क करने लग गया, गणितज्ञ था, इस पेड़ में इतना याम है, इतना कुंटल याम होगा, यह रुपया के भाव से बिकता है। नहीं, गर्मी के महीना में आए थे परशुराम बाबू के यहाँ, कहते हुजूर ढेरी आम है, तैयो तो खाली आम खिला दिए, 10 को आम हमको दिए नहीं, अरे पहुंचा दिए, हम ही कहीं चले जाना चाहे, उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती अपने नहीं मानता है भाई, कोई भी आदमी अपने कोई गलती नहीं लेता, हमें कि भारी कौन ढोएगा, तो ये देते, उनका कर्म होता था, उनको भी तो मन में सोचना से नहीं लेगा, कम से कम पहुंचा दे। नहीं, वो तो गणितज्ञ जो था ना, वो क्या कहते हैं, वो जोड़ने लगा, इतना याम है, इतना कुंटल याम होगा, यह रुपया के भाव से बिकेगा, वो आदमी कितना पैसा होगा। और यही वो सोच रहा था, जोड़ रहा था। इधर जो कम पढ़वा था आदमी, उसका मित्र, वो मार मार करके आम खा रहा था। और तब तक में जो है ना, जोगबहा का नजर पड़ गया, आया मोटका लाठी लेकर के, और जैसे देखा जोगबहा आ रहा है, दोनों भागा वहां से। तो फायदा किसको हुआ, खाने वाले को, जोड़ने वाले को? तो जो खा लिया भूखी मिट गई, उसी का पेट से निकाल देगा, जोड़ने वाला जोड़ते रह गया। उसी तरह से ये मत देखो कि हमको कब से ये कर्म का लपेटा पड़ा हुआ, क्यों हमको दुख मिला है, नहीं, क्यों मिला उसको नहीं, ये कैसे दूर होगा, ये भोग कैसे खत्म होगा, उसका उपाय करो। ये भोग खत्म होगा अंतर्मुखी होने से। जल्दी से अब मुख को मोरो, अंतर अवज अजब विलास, राधा स्वामी दीन दयाला दहिया अगम निकम निवास। सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल के फांस। क्यों तुम काल के फांस में फिर फंसने जा रही है, नहीं, छोड़ो। जिसने काल को जन्म दिया है, महाकाल को जन्म दिया, उसका तुम भजन करो, अजन्मा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नाति सुमात पिता नहीं बंधप, नाति सुकामना नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु सगली ज्योति। तुम्हारी ज्योति के रूप में वो सब जगह विद्यमान है। वो है कैसे? अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजात अजोनी संभव।
ना तिसु भाव न भरमा, सचे सचियार बितहो कुर्बानो, ना तिसु रूप वर्णो नहीं रेखिया, साचे शब्द निपनसानो, जंतो पाए काल जनता बस गति जुगति, सवाई सतगुरु सेवी पदार्थ पावम पावई, अछूटे सब रहे कमाई। सतगुरु को सेव करके वो सार शब्द को प्राप्त कर लो और तुम्हारा जो कर्म धर्म सब और जो कर्म धर्म मैंने पूर्व में किया है कोई आज के जीव नहीं है। राजा जनक सष्टावक्र मुनि ने कहा, अय जनक, तुम्हारा इतना बार जन्म हो गया है, तुम्हारे शरीर के मांस इकट्ठा किया जाए कई धरती बन जाएगा। इतना बार जन्म हो गया है, तुम्हारे शरीर के हड्डी को इकट्ठा किया जाए तो कई सुमेरु पर्वत बन जाएगा। इतना बार जन्म लेकर स्वजन संबंधी के पीछे तुम रोया धोया है, नाचा गाया है, अगर तुम्हारे आंसू को इकट्ठा किया जाए तो कई समुद्र बन जाए। शास्त्रों में आया 28 सतयुग बीत गया, 28 त्रेता बीत गया, 28 द्वापर बीत गया, 27 कलयुग बीत गया, 28वें कलयुग के हम लोग हैं। पहले सतयुग में भी हम थे, पहले त्रेता में भी थे, पहले द्वापर में, पहले कलयुग में भी थे। पहले सतयुग में सनकादि मुनि उद्धार को प्राप्त कर लिए, परमात्मा को प्राप्त कर लिए, नहीं किए। पहले त्रेता में सबरी मुक्त हो गई, नहीं। पहले द्वापर में उद्धव मुक्त हुए, पहले कलयुग में कितने संत महापुरुष भजन करके मुक्त हो गए। और जो संत महापुरुष की बात नहीं मानी, रगड़ते रगड़ते 28 सतयुग में जन्म लिया, मरा, 28 त्रेता में जन्म लिया, मरा, 28 द्वापर में जन्म लिया, मरा, 27 कलयुग में जन्म लिया, मरा, दूसरा दुख को सहा। 28वां कलयुग का भी 5000 से बेसी वर्ष खत्म हो गया, जन्म लेता है, मरता है। अभी भी अगर नहीं चेतेगा तो इसी तरह मरते जीते उठ डूब करते रहेगा।